नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौतम एकेडमी पे। मेरा नाम है राहुल कांत गौतम और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा विमान था उसको तबाह कर दिया। तो ये किया है आपका रूस की सेना ने। और ये कब किया था? जब ये रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा था। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान इसको तबाह कर दिया गया। अब ये मारिया जो विमान है किस देश का था? ये यूक्रेन का था। बट अभी रिसेंटली वहाँ की सरकार ने बोला है कि ये दोबारा से इस विमान को डेवलप करेगी। तो नेक्स्ट है आपका, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपका पहली एम्बुलेंस सेवा जानवरों के लिए कहाँ शुरू की गई? ये आपका चेन्नई में शुरुआत हुई है इसकी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च 2022 को हेरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हेरत महोत्सव आपका देखिए मनाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और हेरत जो है ये आपका महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि को हेरत बोला जाता है वहाँ पे, महाशिवरात्रि। और ये बेसिकली वहाँ कश्मीरी पंडितों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये देखिए आपका कानपुर आईआईटी के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को विकसित किया गया है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये आपका था तेलंगाना राज्य यहाँ पे सबसे शीर्ष पे रहा है। आगे देखते हैं, किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड विडा? तो ईवी ब्रांड क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जिसने विडा नाम से शुरू किया है। तो ये कौन सी कंपनी है? आपका हीरो कंपनी ने अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो निकाला है वो विडा नाम से इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? तो हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? ये पुदुचेरी में हुआ, पुदुचेरी में। देखिए हंसा एनजी जो है ये क्या है? आपका स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, इसको भारत में ही विकसित किया गया है। और ये हंसा एनजी जो है ये आपका हंसा जो था उसका अपग्रेड वर्जन है, हंसा का अपग्रेड वर्जन है। और इसको विकसित किया गया किसके द्वारा? ये आपका किया गया नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है, लेबोरेटरीज, इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये अभी रिसेंटली इसने क्या, समुद्र के स्तर का परीक्षण जो है उसको कंप्लीट किया है। तो ये आपको याद रखना है, हंसा एनजी क्या है? हंसा एनजी हंसा का अपग्रेड वर्जन है और इसको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा इसको विकसित किया गया है, CSIR। दूसरा है, किस राज्य ने अम्मा और बहनजी योजना पहल शुरुआत की है? अम्मा और बहनजी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ये आपके सिक्किम के द्वारा की गई थी। इसमें देखिए ये जो बहनजी योजना है, ये जो क्लास 9 की छात्राएं हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा क्लास 9 से अपग्रेड क्लास तक इनको क्या किया जाए? सैनिटरी नैपकिन सरकार के द्वारा वितरित किया जाएगा। तो ये आपका कहाँ शुरुआत हुई है? ये आपका सिक्किम स्टेट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे आपका मार्च 2022 को FATF, ठीक है, किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो देखिए FATF क्या होता है? FATF आपका होता है वित्तीय कार्रवाई दल, जिसको बोलते हैं वित्तीय कार्रवाई दल।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया, ये आपका UAE को किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात को। अब ये ग्रे लिस्ट होता क्या है? ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो भी आपका देखिए टेरर फंडिंग या आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में जो देश कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होती है उनकी, उनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। और इसके बाद आपका एक ब्लैक लिस्ट होती है कि अगर इनको वॉर्न करने के बाद भी अगर ये नहीं माने तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो देखिए UAE और पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में इस साल भी अभी भी रखा गया है, तो ये आपको रखना है। और ये FATF का जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। ये आपके इम्पॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट हैं। ये कौन सा देश बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये आपका देखिए श्रीलंका ने अभी बिमस्टेक के समिट की होस्ट किया है इसको। ये 30 मार्च को किया गया था, 30 मार्च को बिमस्टेक किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ढाका में है, ढाका बांग्लादेश। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ढाका बांग्लादेश में। और देखिए इसके जो मेंबर हैं, इसकी मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं? ये आपका देखिए इंडिया है, 7 मेंबर हैं इसके, म्यांमार है, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान और नेपाल। तो ये 7 मेंबर कंट्री हैं। इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। और इसको अभी किसने इसकी सबमिट की है? ये आपका श्रीलंका के द्वारा की गई। और ये देखिए 5वीं बार है जब श्रीलंका ने इसकी समिट को होस्ट किया है। ठीक है, तो ये सारे इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये आपका देखिए बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया गया है? देखिए इंस्टाग्राम जो आपका सोशल मीडिया ऐप है उसकी जगह रोसग्राम नाम से इसको लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे? ये रूस में, रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? ये आपका मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो ये देखिए यहाँ पे बाल बजट पेश किया गया। अब बाल बजट है क्या? इन्होंने बाल बजट में देखिए बाल बजट में इन्होंने 57,803 करोड़ ये स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए, उनके वेलफेयर, उनकी जितनी भी परियोजनाएं हैं जो विकास से संबंधित हैं उनके लिए ये अलग से बजट इसको लाया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है बाल बजट। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया और कितना फंड एलोकेट किया गया? 57,803 करोड़। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये देखिए अभी अमेरिका बन गया है। आगे आपका कौन सा राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो ये देखिए अभी आसाम ने अनाउंस किया कि ये राज्य OBC आयोग का गठन करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये आपका देखिए गाजियाबाद है। और अगर प्रदूषित राजधानी के बारे में पूछते हैं तो नई दिल्ली को ये उपलब्धि मिली है, नई दिल्ली। ठीक है, राजधानी पूछते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी राजधानी को सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये नई दिल्ली को दिया गया। और भारत का सबसे प्रदूषित शहर ये आपका गाजियाबाद है। आगे देखते हैं, 6 मार्च 2022 को CISF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो CISF ने ये आपका 53वां स्थापना दिवस मनाया है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स। और ये आपका देखिए कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको बनाया गया था 10 मार्च 1969 में।
ये मार्च 1969 में, ठीक है। तो ये आपका 53वां इनका स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है आपका गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। तो ये आपका देखिए त्रिपुरा राज्य में अभी अभी घोषणा की गई है मार्च में कि वहाँ की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। 9 मार्च को किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। तो FATF के बारे में भी बताया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। और इसको ग्रे लिस्ट में अभी किसको, UAE को डाला है। और ये नए अध्यक्ष जो हैं टी राजा कुमार, ये आपका सिंगापुर से हैं, टी राजा कुमार। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। तो ये देखिए हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। अब ये उद्यमिता नाम से आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो वुमेन्स हैं उनको रोज़गार, उनको मतलब अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए इन्होंने 3 लाख रुपए तक का ऋण देने की, लोन देने की, इस स्कीम के थ्रू उनको लोन दिया जाएगा जिससे वो अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया, ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। देखिए ये स्वर्ण मुद्रा नहीं है, ये स्वर्ण नहीं है, ये लेटर जो मतलब सोने वाली मुद्रा है, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये आपका देखिए बोधगया में। बोधगया कौन सा प्लेस था जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट जहाँ पे इनको मिला था, तो वहाँ पे इनकी ये सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। और ये देखिए किस संस्था के द्वारा बनाई जा रही है, ये आपका बनाई जा रही है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर ये इनके द्वारा बनाई जा रही। और इनका जो बना रहा है मूर्ति, उनका नाम है मिंटू पॉल। ये आपके कोलकाता के हैं मिंटू पॉल, इनके द्वारा ये मूर्ति बनाई जा रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बोधगया में मूर्ति बनाई जा रही मिंटू पॉल के द्वारा, जो कोलकाता के, उनके द्वारा ये मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, और बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट आपका किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। तो ये देखिए कहाँ पे शुरू की गई है, ये आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में इसकी शुरुआत की गई थी, छत्तीसगढ़ स्टेट में। कौशल्या मातृत्व योजना है क्या, देखिए इसमें क्या है, सरकार ने 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। 5,000 किन महिलाओं को दिया जाएगा, जिनके देखिए सेकंड डॉटर, पहली अगर बेटी है और दूसरा बच्चा जो होता है वो भी अगर डॉटर है, पुत्री हुई है, तो उसके लिए इन्होंने दिया है। और यहाँ पे इनका जो उद्देश्य था वो था कि अगर दूसरी पुत्री होती है तो उसके विकास के लिए या उसके खर्चे के लिए यहाँ पे उनको मदद दी जाए। और तो ये कौशल्या मातृत्व योजना है, ये कहाँ पे शुरू हुई है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। तो मिशन इंद्रधनुष में आपका देखिए उड़ीसा है, उसने पहला स्थान हासिल किया है मिशन इंद्रधनुष का। ये देखिए चौथा चरण है, 4th फेज़ है, ठीक है, चौथा चरण था जिसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। और ये किस लिए शुरू हुआ था, ये आपका देखिए टीकाकरण जो होता है बच्चों के और माताओं के, उनके लिए ये शुरुआत की गई थी मिशन इंद्रधनुष। तो ये आपको याद रखना है, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किस राज्य सरकार को मिला, ये उड़ीसा के द्वारा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये आपका देखिए तमिलनाडु सरकार ने है, वहाँ यहाँ पे ये इसकी शुरुआत की गई है, तमिलनाडु सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन। नेक्स्ट है आपका महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज। ये देखिए आपका झूलन गोस्वामी है, जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गई हैं।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये देखिए, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की? ये आपका हरियाणा सरकार ने घोषणा की। और इसमें देखिए दिया जाएगा 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी इस पुरस्कार के अंतर्गत। 5 लाख अवार्ड दिया जाए, 5 लाख की धनराशि दी जाएगी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई महिला अच्छा काम करती है तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा, सुषमा स्वराज पुरस्कार। ये हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, ये एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो ये देखिए, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में सबसे पहला स्थान मिला है वो आपका आंध्र प्रदेश को मिला है। आंध्र प्रदेश को पहला मिला है। और इसमें जो सेकंड स्थान है ये आपका पश्चिम बंगाल को मिला है, पश्चिम बंगाल। थर्ड है आपका देखिए उड़ीसा, फोर्थ है गुजरात चौथे नंबर पे। और देखिए यूपी जो है आपके 7वें नंबर पे रहा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है यूपी वालों के लिए, 7वें नंबर पे रहा है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसकी जो लास्ट ईयर मतलब इसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। अब ये आपका 11वीं रैंकिंग थी इसकी, इसकी अभी इसमें स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में इसका 7वां ही स्थान है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला आंध्रा है, दूसरा वेस्ट बंगाल है, तीसरा उड़ीसा और चौथा गुजरात। और यूपी की 7वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट है आपका यूपी शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, तो ये आपका देखिए यूनिसेफ के साथ मिलकर इन्होंने ये अभियान लॉन्च किया है। तो इसमें इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें उद्देश्य है कि 11 से 14 एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं उनको दोबारा से स्कूल में मतलब पढ़ाया जा सके, उनको वापस लाया जा सके, इसलिए ये अभियान लॉन्च किया गया 11 से 14। तो एज ग्रुप याद रखिएगा 11 से 14। और ये किसके साथ मिलके? यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय यूनिसेफ का ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आपका किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, तो ये देखिए शुरू की गई HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा ये शुरू की गई। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो भी आपकी देखिए महिला निवेशक हैं, अगर उनको कोई सलाह चाहिए तो इसमें क्या होगा, जो महिला एक्सपर्ट होंगी आपकी उनसे सीधे बात कराई जाएगी और आपको जो भी आपको पूछना होगा, जो इंक्वायरी करनी होगी, जो भी सजेशन चाहिए होंगे वो इनको दिए जाएंगे। तो ये इसीलिए इसका नाम लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी रखा गया, ये HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। नेक्स्ट आपका आगे देखते हैं, किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? तो ये आपका है गीतांजलि श्री। और उपन्यास का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये याद रखना है। देखिए, मार्च 2022 को सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? तो ये देखिए आपका भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर बना है। और ये सिप्री क्या है आपका? सिप्री ये देखिए रिपोर्ट जारी करता है, इसका फुल फॉर्म है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? भारत है आपका। ठीक है, अब आता है आपका देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये देखिए कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में बनाया जा रहा है। और ये देखिए किसका? ये जो जैन आचार्य हैं आपके, जैन आचार्य हैं डॉक्टर लोकेश जी। ठीक है,
वर्ल्ड पीस सेंटर। और ये किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? अहिंसा विश्व भारती। अहिंसा विश्व भारती। अहिंसा विश्व भारती, ठीक है। जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश। तो पहले आपका वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो जीडी बिरला पुरस्कार के लिए आपका देखिए नारायण प्रधान जी को इनको नामित किया गया। और ये किससे? भौतिकी से रिलेटेड, भौतिकी संबंधित वैज्ञानिक हैं, ठीक है, भौतिकी से। और ये जीडी बिरला क्या है? जीडी बिरला पुरस्कार जो है आपका देखिए घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, इसको जीडी बिरला पुरस्कार बोला जाता है। और ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ये आपका देखिए के बिरला, के बिरला, ठीक है, इस संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, ये याद रखना है। देखिए जीडी बिरला कौन है? घनश्याम दास बिरला। और ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? के बिरला के द्वारा। और किसको मिला है इस बार? नारायण प्रधान को, भौतिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 22 मार्च 2022 को पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन है? तो ये इनका नाम है आपका रिया रॉय। रिया रॉय हैं जिन्होंने पाक स्ट्रेट, जो पाक जलडमरू स्थल है, पाक स्ट्रेट, ठीक है, इसको इन्होंने सबसे कम समय पे पार किया है। अब ये इसका देखिए जो समय है वो कितना है? 13 घंटे और 10 मिनट में, 13 घंटे और 10 मिनट, इतने कम समय में इन्होंने इसको पार किया। और इसकी जो डिस्टेंस है लगभग 28.5 किलोमीटर। अब देखिए पाक जलडमरू स्थल क्या है? जलडमरू मध्य, ये किन दो देशों के बीच पड़ता है? ये आपका देखिए भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है। और ये जलडमरू जो होते हैं ये किन्हीं दो लैंड के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी होता है, ये एक पतला रास्ता होता है पानी का, जो किन्हीं दो जो जमीन स्थल होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, उसको जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव में क्या होता है? ये जो आपका कठपुतली होती हैं, कठपुतली नृत्य, ये इसमें होता है, कठपुतली नृत्य। तो ये याद रखिएगा। किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका देखिए एक्सिस बैंक है जिसको एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका मार्च 2022 को 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? ये देखिए आपका फरीदाबाद में हुआ है। और ये बहुत बड़े लेवल पे आयोजित किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय होता है, मतलब लोग यहाँ विदेशों से भी इसको देखने आते हैं। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे सारे स्टेट हैं उनके हस्तशिल्प कला, उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। हस्तशिल्प कला को सारे स्टेट के, सारे राज्यों के लोग आते हैं और यहाँ पे उसको एग्जीबिशन के लिए लाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये फरीदाबाद में लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गंगा से किस नदी तक जाने वाली MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज़ बन गया है? तो ये देखिए इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये आप देखिए कहाँ से कहाँ तक चला है? गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक चला। और इसका जो नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल, और ये सबसे लंबा जहाज़ है। अब देखिए ये कहाँ से चला था? ये आपका देखिए चला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कहाँ पे आपका? हल्दिया में है, ठीक है, हल्दिया। और ये कहाँ तक गया है फिर आपका? ये पांडू पोर्ट तक गया है, ठीक है, पांडू पोर्ट गुवाहाटी में है, गुवाहाटी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हल्दिया से चला पांडू पोर्ट तक गुवाहाटी में, जो कि
ठीक है। नेक्स्ट है आपका फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य। तो ये आपका कौन सा राज्य है? ये तेलंगाना है जिसने फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग किया है। और यहाँ पे देखिए कई सारी किस्म की फसलों को कई सारी जो किस्म की फसलें थी उनको देखा गया है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा स्टेट है पहला? ये तेलंगाना है। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो ये गुजरात ने अभी भी लॉन्च किया है नई खेल नीति। और ये किसके लिए लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है? जिससे देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके, ठीक है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके स्पोर्ट्स खेल गतिविधियों के लिए। तो यहाँ पे ये एक नई एक्टिविटीज़, नई नीति लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है आपका नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए तो नेवा क्या है आपका? ये जो आपका विधानसभा है ये पेपरलेस हो गई है, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा कागज रहित हो गई? तो ये पहला कौन सा है आपका? नागालैंड है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सरकार कागज रहित हो गई, पेपरलेस हो गई है, तो ये आपका दुबई है, ठीक है। दुबई पहला देश है जो पेपरलेस गवर्नमेंट हो गई है, पेपरलेस गवर्नमेंट। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टेट पूछा जाए तो नागालैंड की सरकार ने, ये पहला राज्य है जो कि पूरी विधानसभा क्या हो गई है? कागज रहित हो गई है। एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हुआ है ये आपका तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना में देखिए 3 चीज़ें, एक तो आय के मामले में सबसे ऊंचा रहा है, दूसरा आपका फसल विविधीकरण, और तीसरा आपका एफएलओ औद्योगिक पार्क। एफएलओ का मतलब है आपका फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ? देखिए जो 25 वुमेन्स हैं, 25 महिलाओं ने आपके 25 लेडीज़ वुमेन्स, उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। तो इसीलिए इसको एफएलओ पार्क, औद्योगिक पार्क फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, ठीक है। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आसनसोल में हुआ। आसनसोल आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और ये किस रेलवे के द्वारा हुआ है? पूर्वी रेलवे के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन आसनसोल में किया गया। और इससे देखिए लगभग 11 करोड़ रेलवे को 11 करोड़ रुपए रेलवे को प्रति मंथ फ़ायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। प्रित्जकर ये पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन है? प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं फ्रांसिस केरे। अब ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इसको वास्तुकला का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। प्रित्जकर फ्रांसिस केरे ये पहले अफ्रीकी बने हैं। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये देखिए 220 हवाई अड्डों का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें देखिए एक चीज़ है, 220 रखा गया जिसमें आपके देखिए 66 ऑलरेडी बन चुके हैं, 66 ऑलरेडी बन चुके हैं। और इसमें इन्होंने पहले 2024 तक कितना 100 हवाई अड्डे का लक्ष्य रखा था। और ये किस स्कीम के तहत रखा गया था? उड़ान स्कीम था। इसका नाम था पूरा उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये इसके तहत इसको किया गया था। तो ये अब इन्होंने कितना रखा है? 220 का लक्ष्य रखा है जिसमें 66 ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो ये याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो ये देखा आपका कौन सा है? ये बायजूस है। बायजूस ने पहली भारतीय कंपनी बन गई जो फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करेगी। और ये 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कहाँ पे होने जा रहा है? ये आपका कतर में होगा, कतर में, नवंबर दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है?
निर्यात निर्यात तत्परता सूचकांक पे कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये आपका देखिए गुजरात रहा है। गुजरात शीर्ष स्थान पे रहा है। और देखिए दूसरा जो स्टेट रहा है वो कौन सा रहा है? महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र है। और तीसरा है आपका, थर्ड है आपका कर्नाटक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और ये किसके द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है? ये देखिए नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें देखिए यूपी की जो रैंक है उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी है? इसमें 6वीं रैंक रही है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने अपनी रैंक में सुधार किया है। ये 11वीं से 6वीं रैंक पे आया है। तो ये चीज़ आपको, ये फैक्ट सारे इम्पॉर्टेंट हैं जो कि याद रखने हैं। ठीक है। और देखिए निर्यात तत्परता सूचकांक, देखिए किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो निर्यात पॉलिसी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, निर्यात पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है। वो उससे क्या होता है, किसी भी स्टेट का जो होता है विकास बहुत जल्दी होता है। तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया मार्च का करंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।